गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पासे में विपरीत निकालना सिखाया था। आज हम उसी के आगे चलते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन चीज़ों को हम दिखा देते हैं। ज़रा देखिए, मान लीजिए एक पासे की 3 स्थितियां हैं और इनमें अब की बार 6 प्रकार के अंक नहीं, 6 प्रकार के रंग नहीं, 6 प्रकार के अक्षर लिखे गए हैं। अब इनमें विपरीत ज्ञात करना है। ये कल वाली बात हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो विपरीत कैसे निकालेंगे? तो हम इन तीनों पासों में से ऐसे 2 पासों का सिलेक्शन करेंगे कि जिनमें सिर्फ एक अक्षर बराबर हो। जैसे इन दोनों पासों में अगर आप क्लियर करें तो क्या बराबर है? सी दोनों में कॉमन है, तो हम सी का विपरीत वही कहेंगे जो इन दोनों पासों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और लेकिन है ज़रूर, क्योंकि पासा जो है वो एक ही है और उसकी 3 प्रकार की स्थितियां हैं, तो उस पासे में कहीं ज़रूर वो होगा अक्षर जो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा अक्षर है? वो यफ है। अच्छा, तो सी का विपरीत वही होगा जो इन दोनों पासों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि वो आपका हो गया सी का विपरीत यफ। चलिए, अब सी का विपरीत यफ मिल गया आपको। अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। आप जानते हैं सी के बाद आप बी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, और सी के बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं? डी। तो चूंकि सी दोनों में कॉमन है, इसलिए सी को ही पकड़ करके हम चलेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सी के बाद डी और सी के बाद बी लिखा गया, यानी बी का विपरीत डी है, बी का विपरीत डी है, अपोजिट। अच्छा, और कौन बचा? तब ए का विपरीत ई हो जाएगा, ए का विपरीत ई हो जाएगा। आपने कहा कि इन दोनों पासों से नहीं, इन दोनों पासों से ज़रा चेक करिए। तो चलिए मैं इससे भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ। सुनिए, इन दोनों पासों में कौन सा अक्षर कॉमन है? डी कॉमन है। तो डी का विपरीत वही होगा जो इन दोनों पासों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा अक्षर है? वो बी है। देखिए ध्यान से, डी का विपरीत बी हो, कहीं 20 में दिख रहा है? नहीं, लेकिन डी 2 जगह दिखाई दे रहा है। चूंकि विपरीत दोनों एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए ऐसा है कि डी 2 जगह दिख रहा है, दोनों पासों में दिख रहा है, और इसके पीछे कहीं बी होगा, क्योंकि 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है, वो बी है। चलिए, तो डी का विपरीत हो गया बी, मिल गया इन दोनों पासों से भी। अगर हम डी को पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमाएं तो डी के बाद ई यहाँ आएगा और डी के बाद यहाँ पर ए आएगा, यानी ई का विपरीत कौन हो गया? ए। ये भी मिल गया। अब 2 ही अक्षर बचे हैं, सी और एफ। इसका मतलब सी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। तो विपरीत निकालना एक बार हमने फिर से सिखा दिया आपको। चलिए, अब उसी का इम्प्लीमेंट करिए आप इसमें। 4 पासे हों चाहे 10 पासे हों, किन्हीं 2 पासों से हमारा काम चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ऐसे इन चारों पासों में से ऐसे 2 पासे खोजिए जिनका सिर्फ एक अंक बराबर हो। जैसे अगर आप केयर करेंगे तो इन दोनों पासों में आप देखिए कि इनके जो है एक अंक बराबर हैं, और क्या नाम उस अंक का बताइए? 5 है। यानी 5 का विपरीत जो होगा, जो इन दोनों पासों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर के 6 तक के अंकों में कौन है ऐसा जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है? 6 है, यानी 5 का विपरीत हो गया 6। चलिए, अब 5 को पकड़ करके आप चलें, क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 5 के बाद यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 5 के बाद 4, यानी 3 का विपरीत हो गया 4। तो कौन बचा है? 2 का विपरीत हो जाएगा 1, यानी 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6। अच्छा, आपने कहा तब ये दोनों पासे किस काम के हैं? तो ये दोनों पासे जरूरी नहीं काम के ही हों, हो सकता है बिना काम के ही रखे गए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों से भी आप चेक कर लीजिए, जरा देखिए सही है। जरा देखिए, इन दोनों पासों में क्या समान है? 3 समान है। तो 3 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों पासों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कौन बताइए? 4 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और सामने आएगी, जरा देखिए ध्यान से। इन दोनों पासों में 2 अंक बराबर हैं, 3 और 1, 3 और 1, ये दोनों बराबर हैं।
जब 2 अंक बराबर हो जाएं, ध्यान रखिएगा, तो जो बच रहा है कौन, यहाँ 5 यहाँ 6, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं जो इन दोनों पासों से आप निकाल लिए पहले से ही। तो एक पासे की ये 4 स्थितियां दी गई हैं और किन्हीं 2 स्थितियों से ही हमारा काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि चारों का काम पड़े। आगे देखिए, आज हम सिखाएंगे आपको एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासे का प्रसार। पासे का प्रसार यानी पासे को अगर हम तोड़ दें तो उसकी आकृति कैसी बनेगी। जरा देखिए ध्यान से, मान लीजिए यही पासा है हमारे पास, एक चाक का डिब्बा है, इसी को हम पासा मान लेते हैं, जबकि ये इसकी सतहें सब इक्वल नहीं है, लेकिन हम इसको पासा मान लेंगे, लूडो वाला पासा। जरा देखिए ध्यान से, तो पास अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या स्थिति बनेगी। चलिए मैं तोड़ता हूँ, साथ दीजिए हमारा। हम इसको बीच वाला भाग यहाँ लिख देंगे, बना देंगे। बीच वाला भाग हमने बना दिया। अब इसको तोड़कर यहाँ फैला देंगे इस प्रकार से, और इसको तोड़कर यहाँ, और इस सतह को तोड़कर यहाँ, और इस सतह को तोड़कर यहाँ फैला देंगे। ये चारों सतहें किनारे किनारे चारों हैं, और ये नीचे वाली सतह है। कौन बच गया, एक सतह ये ऊपर वाली बच गई। हम चाहें तो इसको इसके साथ ले जा सकते थे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यानी ये वाली सतह इसके साथ चली आई है। तो आप जरा बताइए कि ऊपर वाला जो ये है उसका विपरीत कौन, नीचे वाला। यानी अगर मैं ए कह दूं और इसको बी कह दूं तो ए और बी दोनों आपस में विपरीत हैं। अच्छा, अगर मैं इसको सी कह दूं, इसको डी कह दूं, तो इसका मतलब इसका विपरीत ये था पहले से ही, सी का विपरीत डी हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स और वाई कह दूं, ई और एफ कह दूं, इसका मतलब है कि ई का विपरीत एफ। वैसे भी आप ध्यान दीजिए ऊपर वाली सतह थी। अब देखिए, दाएं का विपरीत बाएं, ऊपर का विपरीत नीचे, या सामने का विपरीत पीछे, और ये नीचे है इसका विपरीत ऊपर। तो ये अगर इस प्रकार की आकृति कहीं दिखाई दे तो जान लीजिए इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत जो है ये वाला है। चलिए मैं और स्पष्ट कर दे रहा हूं इसको बनाने में। जरा ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम बना देते हैं। और जो है सबसे नीचे वाली सतह है ये, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं नाम रख दूं ए बी सी डी ई और एफ, तो आपको बताना है कि कौन किसका विपरीत है। तो ध्यान रखिएगा, ई का विपरीत एफ, ई का विपरीत एफ है, दाएं बाएं हैं। ये क्या, सामने और पीछे वाले हैं। ए का विपरीत सी, ये ऊपर और ये नीचे वाला है, यानी ये भी दोनों विपरीत ही है। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, अगर ऐसा बना हो तो इस प्रकार से विपरीत हो जाएगा। ऐसे आप चाहें तो बना भी सकते हैं, ये काम आपका चल जाएगा इससे। अच्छा, यहाँ तक तो आपने समझ लिया। चलिए बताइए, आप इसमें देखकर बताइए, अगर एग्जाम में ऐसे बना दे, ऐसे बना रहे 1 2 3 4 5 6, ये किसी पासे का प्रसार है। आप बताइए इसमें 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा बिना कहे। अच्छा, और 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। अच्छा बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, तो वो 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से पासे का प्रसार कर दिया गया है। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अब पासे के प्रसार पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जरा देखिए ध्यान से। दिए गए प्रसार से निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है,
ठीक है ना। जरा देखिए पासे का प्रसार दे दिया है यहां पर, ये पासे का प्रसार दे दिया है। अच्छा इसमें क्या है 1 2 3 4 5 और 6 ले दिया है। कहा इसी पासे को जब हम मोड़ेंगे तो चारों, मैं ऑप्शन दे रहा हूं A B C और D, इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा, इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा मोड़ने पर। तो ऐसे कटिंग करके आया है, अब इसको मोड़ करके हमें पासा बनाना, तो कौन सा बनेगा मैं अभी अंक लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा 1 2 और 5, क्या ये बनेगा 4 2 और 3, 1 2 और 3, 2 5 और 6, इन चारों पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता इसको मोड़कर। तो जरा अनुभव करिए आप लोग कि क्या हो सकता है। जरा देखिए तो कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी बात कि इस प्रकार के सवालों को जानने के लिए ये समझ लीजिए कि विपरीत कभी दिखाई नहीं देता है। अगर 4 का विपरीत 3 है तो जहां जिस पासे में 4 दिखाई देगा उसी प्रदर्शित सतह में 3 नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे हम जानते हैं 4 का विपरीत 3 होता है, भाई यहां से देख के आप अभी इसके पहले बताया गया। बताइए 1 का विपरीत क्या होगा 5। अच्छा अब इस देखिए सबसे लास्ट वाली जो सतह है ये एकदम ऊपर वाली है, एकदम नीचे वाली है, यानी 2 का विपरीत 6, विपरीत निकाल लिया आपने। अब जान लीजिए किसी पासे में अगर 4 दिख रहा होगा तो उसमें 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, और अगर 3 भी दिख रहा होगा और 4 भी दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों विपरीत हैं, तो वो पासा बनना संभव नहीं है। जरा देखिए तो मैं देख रहा हूं यहां पर, क्या ये पासा बन पाएगा, नहीं, क्योंकि 4 का विपरीत 3 है और 4 और 3 दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपरीत कभी साथ साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिक्का ले लीजिए, जब आप हेड देखेंगे तो क्या टेल भी देख लेंगे साथ में ही, जब आप उल्टा कर देंगे टेल देखेंगे लेकिन तब हेड नहीं देखेंगे। तो उसी प्रकार से यहां पर भी है कि अगर 4 का विपरीत 3 है तो 4 देखेंगे तो 3 नहीं देख पाएंगे और 3 देखेंगे तो 4 नहीं देख पाएंगे। आगे देखिए तो वो पासा बनना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैं क्या देख रहा हूं कि 1 का विपरीत 5 है और मैं देख रहा हूं कि 1 और 5 दोनों इस पासे में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी पासा बनना संभव नहीं है। चलिए मैं देख रहा हूं 2 का विपरीत 6 है, लेकिन ये क्या, यहां 2 और 6 दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पासा बनना संभव नहीं है। लेकिन यहां इस वाले पासे में कैसे सही हो जाएगा, ये कैसे पासा बन सकता बताइए। 1 का विपरीत जो है 5 है, जो नहीं दिखाई दे रहा इसमें कहीं। अच्छा चलिए कुछ संभावना हुआ। 2 का विपरीत 6, वो भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें कहीं। 3 का विपरीत 4, वो भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें कहीं। इसका मतलब ये पासा बनना संभव है। अगर इसको मोड़ देंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा आसानी से। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया सी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइस, पासे का खिसकाना, पासे को खिसकाना। कैसे पासे की सतहों को हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम इसको तोड़ रहे थे इसको, तो आप चाहते तो इधर से जैसे हमने तोड़ के इसके साथ मिला दिया इस सतह को, ऐसे ही हम चाहते इधर से तोड़ करके इसके साथ मिला सकते थे, ऐसे ही तोड़कर इसके साथ मिला सकते थे। तो और कैसे तोड़ा जा सकता था, इसे कहते हैं पासे का खिसकाना। जैसे देखिए अगर पासा ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा पूरी बात,
ए बी सी डी ई और एफ। ध्यान रखिएगा, हम ई को ऊपर यहाँ ले जा सकते हैं काम पड़ने पर, यानी ये वाली सतह यहाँ ऊपर आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है ई, और ई यहाँ भी आ सकता है। इन चारों स्थानों पर विचरण कर सकता है कौन? ई। इसी तर्ज पर एफ को भी हम यहाँ और यहाँ ला सकते हैं। ये पहला खिसकाना हो गया। दूसरा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से अगर ये ए बी ई और एफ लिखा गया है, यहाँ पर सी और डी लिखा गया है, तो ई और एफ का तो काम हो गया। बी जो यहाँ रखा होगा, बी जरूरी नहीं कि बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो जो यहाँ लिखा होगा उसको हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ई और एफ को बता दिया है। ए को कहाँ ले जा सकते हैं? ए को यहाँ ला सकते हैं, ए को यहाँ ला सकते हैं काम पड़ने पर। चलिए सी को यहाँ ला सकते हैं काम पड़ने पर, सी को यहाँ ला सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है कि डी को कहाँ ले जा सकते हैं? ए बी सी डी ई और एफ। चलिए इस, हाँ सिर्फ डी बचा हुआ, तो डी को हमने सिखाया था कि सबसे ऊपर वाली सतह है, जरूरी नहीं कि इसी के साथ जाए, इधर से तोड़ देंगे तो इसके साथ जा सकता था। इसका मतलब है डी यहाँ नहीं, यहाँ भी आ सकता था, अगर आप तोड़ के दूसरे तरीके से तोड़ते तो। डी यहाँ नहीं, यहाँ भी आ सकता था, अगर चाहते तो यहाँ भी आ सकता था। यानी इन चारों स्थानों पर ये डी वाला जा सकता है। तो जहाँ काम पड़ेगा हम इसको ले जाएंगे। तो कहाँ काम पड़ेगा? अगले क्वेश्चन में काम पड़े, जरा देखिए। जरा ध्यान दीजिए, यदि पासे का प्रसार इस प्रकार से हो, अगर पासे का प्रसार इस प्रकार से हो जाए, मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ लिख दिया गया है, इस प्रकार का हो, तो आप बताइए कि कौन किसका विपरीत है। तो थोड़ा लंबी प्रक्रिया समझाना, लेकिन मैं एक लाइन में समझा दे रहा हूं आपको कि ए का विपरीत सी हो जाएगा और डी का विपरीत एफ, यानी ए का सी, डी का एफ और बी का ई। आपने कहा ये कैसे होगा? तो जरा मैं सिर्फ सिखा दे रहा हूं, लेकिन उसको लिखना नहीं आपको। सुनिए, अगर हम इस सतह को खींच के, ये पूरी सतह को खींच के ऐसे कर दें, तो डी आकर के यहाँ पर चिपक जाएगा। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, ऐसे बन जाएगा। और हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसको जब यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा। और आप आसानी से ए बी सी डी, जैसे यहाँ ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था, और ये डी ई एफ था, तो अब ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये दोनों ना होते तो आप बताइए कौन किसका विपरीत, देख के बताइए। ए का विपरीत सी है ना, ये देखिए। तो ऐसे कर सकते हैं। खैर इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इतने समझिए। चलिए अब लास्ट टाइप जरा देखिए इसमें क्या है। अब क्वेश्चन बचे हुए जो, उनको जरा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, उसमें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, तब बात समझ में आएगी। जरा देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन हैं। जरा देखिए ध्यान से, 1 6 3, और मैं यहां से देख के लिख रहा हूं 3 5 और 4, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर अपने मन से बनाएंगे तो इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए हमको क्वेश्चन एग्जाम से उठाना पड़ रहा है। जरा देखिए, तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, या यहां पर स्टार बना सकते हैं आप लोग। स्टार भी बना सकते हैं या क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हैं।
उसी का मान हमको ज्ञात करना होगा। में स्टार का मान बताइए, स्टार का मान बताइए। जरा देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रसार करते हैं। ये प्रसार हमने कर दिया है। अब एक पासा कोई इसमें से पकड़िए, जैसे मान लीजिए चाहे ये वाला पकड़िए चाहे ये वाला पकड़िए, इन्हीं दोनों में से कोई एक पासा पकड़िए। लेकिन ध्यान रखिएगा वो पासे की जो अक्षर हैं, अंक हैं, कहाँ लिखना है, इन तीनों जगहों पर लिखना है। यानी अगर इसको हम पकड़ते हैं तो 3 यहाँ लिखेंगे, हर जगह इसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। और 5 यहाँ बीच में लिखेंगे, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4 यहाँ लिखेंगे। और अगर हम इसको पकड़ते हैं तो 1 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। तो किसी दोनों में से किसी एक को लेकर के चलना है। चलिए मैंने एक ले लिया उसमें से। अब हम विपरीत ज्ञात कर लेते हैं, इन दोनों में से विपरीत कैसे मिल पाएगा। जरा ध्यान दीजिए, चूंकि 3 दोनों में है तो 3 का विपरीत वही होगा जो इन दोनों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कौन नहीं दिख रहा बताइए? 2 नहीं दिख रहा है। तो 3 के बाद यहाँ 6 चलेंगे और 3 के बाद यहाँ 4 चलेंगे। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। भाई 3 दोनों में है तो 3 के बाद क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 6 होगा ये, और 3 के बाद यहाँ पर 4 होगा, यानी 6 का विपरीत 4 हो गया। चलिए कौन बचा हुआ है? 1 का विपरीत 5। अच्छा, तो अब विपरीत सबका मिल गया जो पिछली क्लासों में सिखा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब 3 का विपरीत यहाँ लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये विपरीत वाली सतह नहीं है उसकी। 3 का विपरीत सतह यहाँ पर है तो यहाँ 2 लिखेंगे। 3 का विपरीत 2 यहाँ से ला के लिखा। अब 5 का विपरीत यहाँ लिखेंगे, नहीं यहाँ लिखेंगे 1। और 4 का विपरीत 6 यहाँ पर लिखेंगे। एक बार फिर सुनिए पूरी बात। सबसे पहले प्रसार लिखा और एक पासा उठाया, ला करके यहाँ फिट कर दिया। 3 को यहाँ लिखिएगा, 5 को यहाँ पर और 4 को यहाँ पर। इन्हीं तीनों सतहों पर हमको लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। चाहे इसको उठा के लिखिए और चाहे इसको उठा के, एक चाहे जो दोनों में से कोई एक लेके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विपरीत ज्ञात करते हैं, जो पिछली क्लासों में सिखा दिया गया है। विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? जो दोनों में समान दिख रहा होगा या कॉमन दिख रहा होगा, उसका विपरीत वही होगा जो दोनों में कहीं दिखाई नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा बताइए? 2। चलिए 3 के बाद 6, 3 के बाद यहाँ पर 4, क्लॉकवाइज चलने पर 3 के बाद 6 और 3 के बाद 4। देखिए क्लॉकवाइज इसे कहते हैं, घड़ी चलने की दिशा में। तो 3 के बाद 6, अगर ऐसे चल गए तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 3 के बाद 6 और 3 के बाद 4, यानी 6 का विपरीत 4 कह सकते हैं। चलिए तो 6 का 4 हो गया। अच्छा, एक अंक बच रहा था, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं। आपने ला करके 3 का विपरीत 2 यहाँ रखा, 4 का विपरीत 6 से देखकर यहाँ रखा और 5 का विपरीत 1 देख करके यहाँ रखा। प्रसार हो चुका है। अब आप यहाँ पर आइए। जरा देखिए, यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर भी आप ऐसा पकड़िएगा कि जिस अंक के बाद एक अंक और मिले और उसके बाद क्वेश्चन मार्क मिले। खैर किसी को भी पकड़ सकते हैं, समस्या नहीं है, लेकिन समझाने में हमको ऐसे आसानी होगी। 2 के बाद 4 और 4 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 2 के बाद 4 लिखिएगा और 4 के बाद क्वेश्चन मार्क या स्टार जो भी है लिख दीजिएगा। ऐसे क्लॉकवाइज चल के लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज माने घड़ी चलने की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से चलती है। तो ये क्रम होगा क्लॉकवाइज का। ये आपके सामने हमने इस प्रकार से देख के लिख दिया है। चलिए अब यहाँ भी आप खोजिए 2 को पहले, और 2 के बाद 4 खोजिएगा, और 2 के बाद 4 खोजने के बाद आपको क्लॉकवाइज ही चलना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, हाँ तो अब जानते हैं आप लोग 4 यहाँ आ सकता है, भाई आपस में आगे पीछे चल सकता है। तो 2 के बाद 4 चला तो 4 के बाद इधर निकल जाएंगे, नहीं उल्टा भी नहीं चल सकते, ऐसे नहीं चल सकते हैं, ऐसे चलेंगे। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 1 आ रहा है यहाँ पर, 2, 4, 1। तो हम लिख सकते हैं 2, 4 और 1, यानी कि आंसर में स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर में स्टार के स्थान पर 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए, किसी प्रकार इस प्रकार के पासों में
2, 4 और क्वेश्चन मार्क हमने क्रम से लिख दिया है क्लॉकवाइज घुमा करके। अब यहाँ भी 2 के बाद 4 खोजिए, अगर 4 नहीं है तो 4 को आप आगे पीछे करके ला लेंगे यहाँ पर, यहाँ लाए। अब 2 के बाद 4 उल्टा अगर ऐसे चल दिए तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और हमें क्लॉकवाइज चलना है तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 1 आएगा क्लॉकवाइज। देखिए एक क्रम है, दिक्कत नहीं। अच्छा, इस प्रकार से जो कि कम समझ में आया है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन एक ठो और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर के बातों को सिखाते हैं। एग्जाम्पल, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा ताकि बात समझाने में आसानी हो। जैसे यहां पर A, यहां पर B, यहां पर D लिखा गया है, E, A और F लिखा गया है, और यहां पर आपकी बार क्वेश्चन मार्क है A, B और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। में क्वेश्चन मार्क का मान बताइए, मान क्या है, ये हमको बताना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपरीत ही ज्ञात कर लीजिए पहले। इन दोनों में कॉमन क्या बताइए, ए कॉमन है, तो ए का विपरीत वही होगा जो दोनों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ए बी सी डी ई एफ में कौन नहीं दिख रहा बताइए, सी नहीं दिख रहा है। इन दोनों में कहीं पर सी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ए का विपरीत कौन होगा बताइए, सी होगा। अच्छा, ए का विपरीत सी हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिए जरा, अब हम ए के बाद डी लिखेंगे क्लॉकवाइज में, अब ए के बाद ई लिखेंगे तो डी का विपरीत हो जाएगा ई। ध्यान रखिए। और कौन बचा बताइए, बी का विपरीत हो जाएगा एफ। विपरीत मिल चुका सबका। अब हम प्रसार कर देते हैं। प्रसार आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे, एक पासा उठाए चाहे जो इसमें से। चलिए मैं ही पहला वाला उठा लेता हूं। ए, बी और डी ऐसे इन तीनों स्थानों पर रखेंगे, और ए का विपरीत सी है यहाँ लिखिएगा, और डी का विपरीत ई है यहाँ लिखिएगा, और बी का विपरीत एफ है यहाँ लिखिएगा। हमने सबका विपरीत लिख दिया। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई पासा उठा के इन तीनों जगहों पर ही रखेंगे और क्रम से रखेंगे। जैसे ई यहाँ रखेंगे, ए यहाँ रखेंगे और एफ यहाँ रखेंगे। अगर इसको रखते तब इसको रखेंगे तो ए यहाँ रखेंगे, बी यहाँ पर और डी यहाँ पर। रखने के बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए बी से शुरुआत करिए, क्योंकि बी के बाद ए आएगा, अब ए के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, समझाना आसान होगा। तो बी के बाद ए, अब ए के बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी आप खोजिए बी के बाद ए मिल जाए, और हम तुरंत देख रहे हैं कि बी के बाद देखिए ए मिल रहा है, और ए के बाद हम ऐसे घुमाएंगे, अगर क्लॉकवाइज ही हमको चलना होता है तो बी के बाद ए और ए के बाद डी हो जाएगा। यानी कि आंसर में आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर डी हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो आप इस वाले पासे को लेकर भी प्रसार कर सकते हैं, और प्रसार करने के बाद आप सॉल्व करिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद।